बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। जो रूट कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, उन्होंने नया अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू किया है जिसे बेसबॉल क्रिकेट कहा जा रहा है और ये उनके लिए काम भी कर रहा है। आंकड़ों से आपको समझाएंगे कैसे बेसबॉल क्रिकेट जब से आया है उसके बाद जो रूट का प्रदर्शन अलग ही लेवल पर चला गया है। और फैब 4 की बात करेंगे जिसमें आप मेरे पीछे देख सकते हैं फैब 4 के बादशाह जो रूट। अब ये बात सच भी नजर आ रही है क्योंकि जिनका कॉम्पिटिशन होता था केन विलियमसन से, स्टीव स्मिथ से, विराट कोहली से, उनसे वो आगे निकल रहे हैं और आखिर कैसे जो रूट एक बड़े बल्लेबाज के तौर पर बहुत आगे निकल रहे हैं उसकी बात करेंगे। तो आंकड़े देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एशेज में जो पहली पारी हुई है पहले टेस्ट में, उसमें जो रूट के प्रदर्शन की 152 गेंदें खेली, नाबाद 118 रन बनाए, 7 चौके और उन्होंने 4 छक्के लगाए। अब जो रूट के साथ स्पेशल चीज ये है कि उनकी आप स्ट्राइक रेट देखिए, ये अलग स्ट्राइक रेट आपको देखने को मिलेगी। टेस्ट क्रिकेट में 77.63 का उनका स्ट्राइक रेट है। तो तेजी से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 118 रन बनाए उन्होंने पहली पारी में और अपनी टीम को एक मजबूत जगह पर पहुंचाया। लेकिन अब डालते हैं हम जो रूट के टेस्ट करियर के ऊपर नजर। जो रूट का जो टेस्ट करियर रहा है वो रहा है 131 मैच इन्होंने खेल लिए हैं, 239 पारियां खेली है, उसमें 11,122 रन बना लिए हैं। एवरेज उनका 50.79 का है। स्ट्राइक रेट है 56.42 की और 50 लगा चुके हैं, 58, 30, 100 कर चुके हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस है इनका 254 रन। तो ये ओवरऑल इनका टेस्ट करियर है। लेकिन हम आगे अगली स्लाइड पर अगर हम जाएं, आप ये देखिए 2021 से जो रूट का जो अंदाज है क्रिकेट खेलने का वो बदला है और सफलता इनके साथ चल रही है। 62 पारियां खेल चुके हैं 34 मैचों में। ये 2021 से हम बात कर रहे हैं, जनवरी 2021 से अब तक 2023 के जून तक ये 62 पारियां खेल चुके हैं और 3,299 रन बना चुके हैं। 58.91 का इनका औसत है। स्ट्राइक रेट 61.57 की है, 950 लगा चुके हैं और 1300 लगा चुके हैं। 228 इनका बेस्ट स्कोर है। तो कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं। इनसे ज्यादा रन पिछले 3 सालों में किसी बल्लेबाज ने बनाए नहीं हैं। ये जो रूट जो है वो कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 2-2.5 सालों से, 21 के बाद से। अब बात करते हैं हम जो रूट के आगे वाले, अगर हम ग्राफिक्स पर नजर डालें तो जो रूट ने 2020 तक, जब से इन्होंने अपना टेस्ट करियर शुरू किया था 2021 से पहले, मतलब 2020 के एंड तक इन्होंने 97 मैच खेले थे जहां पर 7,823 रन थे, 177 पारी थी। एवरेज इनका 47.99 का, स्ट्राइक रेट 54.49 का, 50 या 49 लगा चुके थे और 17 इन्होंने 100 लगाए थे। बेस्ट परफॉर्मेंस 254 रन। यानी कि इन्होंने अपने करियर के शुरुआत से 2020 के एंड तक 1700 लगाए थे, लेकिन ये पिछले 2.5 साल में 1300 लगा चुके हैं। तो फैब 4 एक समय पर जब बात हो रही थी कि यार जो रूट फैब 4 में पीछे छूट रहे हैं, उसके बाद इन्होंने ऐसी रफ्तार पकड़ी, सबसे आगे निकल गए हैं। अब हम जानते हैं इनके जो कॉम्पिटिटर हैं जिनसे इनकी तुलना की जाती है फैब 4 में, जिनके बारे में बात की जाती है, उनका रिकॉर्ड कैसा रहा है और आपको समझाएंगे कैसे जो रूट आगे बढ़ रहे हैं। अब विराट कोहली की बात करते हैं। इनका अगर आप टेस्ट करियर देखें 2021 से पहले, यानी कि 2020 के दिसंबर तक, एंड तक 31 दिसंबर 2020 तक, जब से विराट कोहली ने अपना टेस्ट करियर शुरू किया, 87 मैच खेले, 147 पारियां, 7,318 रन, 53.42 की औसत, स्ट्राइक रेट 57.44 का, 2350 आए हैं, 2700 आए हैं। तो ये विराट कोहली का प्रदर्शन है 2020 के एंड तक। अब 2021 से अगर हम विराट कोहली के प्रदर्शन की बात करें, अगली स्लाइड्स देखेंगे तो अगली स्लाइड में आपको पता चलेगा कि 2021 जो शुरुआत हुई जनवरी से अब तक विराट कोहली का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। 22 मैच माफ कीजिएगा, उसमें 38 पारियां, 1161 रन। इसके अलावा औसत जो इनका है वो है 31.38 का, स्ट्राइक रेट 45 के। स्ट्राइक रेट गिरा है विराट कोहली का यहां पर और 55 आए हैं बैट से, 101 ही आया है विराट कोहली के बल्ले से। तो ये विराट कोहली का प्रदर्शन रहा है जो पिछले 2.5 साल गए हैं उसमें। अब बात करते हैं आगे इनके और दूसरे कॉम्पिटिटर्स जो हैं। स्टीव स्मिथ, इनसे तुलना की जाती है फैब 4 में विराट कोहली की जो रूट की। तो स्टीव स्मिथ 2020 दिसंबर 20 तक, जो 2020 साल खत्म हुआ, वहां तक इन्होंने 75 टेस्ट मैच खेले थे अपने करियर के शुरुआत से। 135 पारियां खेली थी, 7,237 रन, 61.33 की औसत, 55.09 का स्ट्राइक रेट और 50-29 लगा चुके हैं, 26 ये 100 लगा चुके हैं इस दौरान। अब बात करेंगे हम स्टीव स्मिथ की आगे जो 2021 से अब तक का प्रदर्शन है उसमें इन्होंने 23 मैच खेले, 36 पारियां, 1710 रन, 55.16 की औसत, स्ट्राइक रेट 48.98 का, 850 और 100 इन्होंने 5 लगाए, यानी कि 26 पहले लगाए थे, पिछले 2.5 साल में 500 आए हैं स्टीव स्मिथ के नाम पे। 55.16 का औसत है,
अच्छा औसत है, अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन जो रूट जिनसे इनका कंपटीशन होता था भाई वो तो बहुत ही आगे निकल चुके हैं। आपने देखा वो 1300 लगा चुके हैं, और जहां लगाए हैं स्टीव स्मिथ ने सिर्फ 500 और विराट कोहली ने तो एक ही 100 लगाया है। अगर इस तरीके से ये खिलाड़ी आगे बढ़ते तो आज ये जो रूट से बहुत आगे निकल चुके होते हैं, लेकिन जो रूट अब इनको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अब बात करते हैं हम केन विलियमसन की। केन विलियमसन की भी बात होती है, तुलना की जाती है। तो केन विलियमसन ने 2020 दिसंबर तक 82 मैच खेले, 143 इनिंग मिली, 6,877 रन, औसत 52.90 का, स्ट्राइक रेट 51.77 की, 50 इन्होंने 32 लगाए थे, 2300 लगाए थे। तो 2300 अगर अभी तक आप देखें 2020 के एंड तक 2300 थे आपके केन विलियमसन के। विराट कोहली के भी आगे 100 थे, 27 आई थिंक 100 थे। उसके अलावा आप बात करेंगे स्टीव स्मिथ की तो उनके भी आप 500, उनके 2600 थे आई थिंक। तो ये आपने जो रिकॉर्ड देखे उस हिसाब से समझ गए कि जो रूट 1700 के साथ बहुत पीछे थे। अब बात करते हैं हम केन विलियमसन की अभी 2.5 सालों की प्रदर्शन की। तो 12 मैच खेले, 21 पारियां, 1247 रन, तकरीबन 70 की औसत हो रही है इनकी, 69.28 की, और स्ट्राइक रेट 49.88 का, 50-1-105। अब केन विलियमसन का परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा रहा है। देखिए औसत इनकी देख के आप बता सकते हैं कि कितनी कमाल की बैटिंग की है, लेकिन 100 ये 5 ही लगा पाए हैं, जहां पर जो रूट 1300 लगा चुके हैं, स्टीव स्मिथ 5 और केन विलियमसन 5 और विराट कोहली तो एक ही 100 लगा पाए हैं पिछले 2.5 सालों में। अब देखते हैं कि आखिर जो रूट इतना आगे क्यों निकल रहे हैं, और तुलना देखेंगे कि आखिर कैसे ये फर्क आया। विराट कोहली 2021 से पहले की बात हो रही है, यानी कि जब किसी ने भी अपना करियर शुरू किया वहां से 31 दिसंबर 2020 तक के आंकड़े। विराट कोहली ने 7,318 रन बनाए, स्टीव स्मिथ ने 7,237, केन विलियमसन ने 6,877 और जो रूट ने बनाए हैं 7,823। बता दें कि स्मिथ के जो हम आंकड़े गिन रहे हैं अभी, वो जो एसएस पहला टेस्ट चल रहा है यहाँ पर, उनकी पहली पारी के आंकड़े इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि जब ये आंकड़े तैयार हो रहे थे तो स्टीव स्मिथ उस समय पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहां पर उनके आंकड़े हैं ये। तो ऐसे में हम उस आंकड़े के बिना पर ये आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपने प्रदर्शन देखा, हालांकि स्टीव स्मिथ का पहली पारी में कुछ खास प्रदर्शन रहा नहीं, जो वो आंकड़े बहुत ज्यादा फर्क डाल देते। तो अब ये आप देख सकते हैं उनका प्रदर्शन करियर शुरू किया 2020 के एंड तक। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब देखते हैं कि आफ्टर 2021 से उनका प्रदर्शन कैसा रहा। 2021 से उनका प्रदर्शन, विराट कोहली के 1161 रन, स्मिथ के 1710 रन, केन के 1247 रन, लेकिन जो रूट के आप रन देखिए 3299 का, करीबन 3300 रन। तो कितना फासला है, मतलब विराट से तकरीबन इनके 2000 रन ज़्यादा हैं, स्टीव स्मिथ से इनके 1400 रन ज़्यादा हैं, केन विलियमसन से भी इनके 1600-1700 रन ज़्यादा हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फासला है, और ये बताता है कि जो रूट कैसे सभी से आगे निकल चुके हैं। लेकिन यार जो रूट अलग क्यों होते जा रहे हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम अगला ग्राफिक्स देखेंगे तो उसमें आप एक चीज देखेंगे, आप स्ट्राइक रेट देखिए। टेस्ट क्रिकेट में आमतौर पर स्ट्राइक रेट के बारे में बात नहीं की जाती और बात नहीं भी करनी चाहिए, लेकिन अब ये थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया है और ये आता है चर्चा में, क्योंकि स्ट्राइक रेट ने जो रूट की बल्लेबाजी है उस पर थोड़ा असर डाला है। विराट कोहली का अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे 2020 तक, 31 दिसंबर 2020 तक, तो 53.42 की औसत है। स्टीव स्मिथ की 55.09 की, माफ कीजिएगा औसत कह रहा हूं मैं, स्ट्राइक रेट है। विराट कोहली का 53.42 का, स्टीव स्मिथ का 55.09 का, केन विलियमसन का 51.77 का, जो रूट का 54.49 का। अगर यहां पर स्ट्राइक रेट की बात करें तो स्मिथ का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर नजर आता है। फासला बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से स्टीव स्मिथ का जो स्ट्राइक रेट है वो बेहतर है। लेकिन अगली स्लाइड पर अगर हम नजर डालेंगे तो 2021 के बाद से अगर हम इनका स्ट्राइक रेट देखें तो विराट का 45 का स्ट्राइक रेट आपको नजर आएगा, स्टीव स्मिथ का 48.98 का आपको स्ट्राइक रेट नजर आएगा, केन का 49.88 का स्ट्राइक रेट आपको नजर आएगा, और जो रूट का स्ट्राइक रेट आपको 61.57 का नजर आएगा। तो वो जो रूट जिनकी आप बल्लेबाजी देख रहे हैं, बेसबॉल क्रिकेट आ गया है और जो रूट की बल्लेबाजी में एक अलग अंदाज आपको देखने को मिल रहा है। जो रूट जो है वो अलग तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, तेजी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और क्या स्ट्राइक रेट यही एक वजह है जो तेजी बल्लेबाजी करने की वजह से उनके जो रन है वो भी बन रहे हैं और अच्छे फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्ट्राइक रेट जो रूट का बहुत आगे बढ़ा है। इन सब की तुलना में जो रूट का स्ट्राइक रेट काफी अच्छा नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप अगली स्लाइड देखेंगे उसमें आपको सेंचुरी दिखा देते हैं एक बार कि सेंचुरी क्यों बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रही है। तो विराट कोहली ने 2021 के बाद से 100 लगाया है, स्टीव स्मिथ ने 5, केन ने 5 और जो रूट ने 13। तो ये वो कुल आंकड़े थे जो बताते हैं कि जो रूट बहुत ज्यादा आगे चल रहे हैं फैब 4 के इस रेस में। तो आपको क्या लगता है कि जो
जो रूट जो हैं वो इसी तरीके से अच्छा प्रदर्शन करते रहे तो क्या विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन इनसे बहुत पीछे छूट जाएंगे, या फिर अब इन तीनों का भी वक्त आएगा और जो रूट थोड़ा थमेंगे ये खिलाड़ी इनके पास पहुंचेंगे? आपकी जो राय है वो हमें जरूर बताइए। आप कमेंट बॉक्स में वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।